सबसे पहले तो डॉक्टर उमेश शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक संस्थान लगातार नवाचारों की तरफ अग्रसर हो रहा है और बहुत सारे मरीजों को इसका लाभ मिलने लगा है। और हाल ही में एक समाचार मैंने पढ़ा है जिसमें आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हर महीने शहर के 8 स्कूलों में आप आयुर्वेद का पाठ पढ़ाएंगे। बताएं कि ये विचार मन में कैसे आया, कैसे परिकल्पना बनी आपकी? बेसिकली ये जो भारत सरकार के नैम नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत एक जन स्वास्थ्य कार्यक्रम की योजना है तो इसमें 4 कार्यक्रम हैं जो कि पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं। तो उसमें आयुर्वेदा का इंटरवेंशन थोड़ा प्रिवेंटिव हेल्थ प्रमोटिव वगैरह का है। और ये जो 4 कार्यक्रम हैं उसमें एक जुड़ा हुआ है स्कूल हेल्थ से संबंधित, और उसमें हमारा टारगेट है कि 100 स्कूल्स तक हम पहुँचें और आयुर्वेद का जो अपना पोटेंशियल और स्ट्रेंथ है उसको बच्चों तक पहुँचाएँ। और बच्चे शुरू से ही अगर ये समझ पाएंगे कि क्या करने से हम भविष्य में स्वस्थ रह सकते हैं और कौन से एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिनको करने से हम बीमार पड़ सकते हैं या हमारी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो सकती है। साथ में ये भी आइडिया है कि कुछ योगा के सेशंस भी उनको बताएं, धीरे धीरे बच्चे ट्रेंड हो जाएंगे। और मेडिसिनल प्लांट्स का जो एक बड़ा पोटेंशियल आयुर्वेद के पास है, तो आम जन को वो पता नहीं है। आम जन अपने अपनी दुनिया में सब व्यस्त हैं। तो लेकिन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में अगर हम थोड़ा सा उनको शुरू से ही ये बताएं कि बच्चे ये वाला ये मेडिसिनल प्लांट है, इसका बोटेनिकल नेम ये है और इसका थेरेप्यूटिक यूज ये है और प्रिवेंटिव रोल इसका अपने स्वास्थ्य में क्या हो सकता है, तो ये मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी बातचीत करनी है बच्चों से। तो एक तरह से जो उनका हेल्थ चेकअप है, रूटीन चेकअप है, कभी स्पेशलाइज चेकअप भी कर सकते हैं, आई के बारे में चेकअप है, जनरल हेल्थ है, और कहीं बच्चों को एनीमिया वगैरह के शिकार तो नहीं हो रहे, माल न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है, ये सारा देखेंगे। साथ में उनको योगा का और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताएंगे और अदरवाइज हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस जनरेशन के प्रोग्राम भी उनको चलवाएंगे। तो स्कूल्स में हमारी एक टीम होगी जो वहाँ जाएगी और टारगेट अपना 100 स्कूल्स का है भोपाल के आसपास का। तो एक तो ये कार्यक्रम है। दूसरा एक कार्यक्रम है सुप्रजा। सुप्रजा का मतलब ये है कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें हाई क्वालिटी जो एक ह्यूमन रिसोर्स है वो ऐसा आयुर्वेद में काफ़ी डिटेल में उपलब्ध है, हमारे पास नॉलेज है, नॉलेज बेस काफ़ी है कि कैसे हेल्दी बच्चा, मतलब एक उत्कृष्ट संतान उत्पत्ति जिसे आप कह सकते हैं, हाई क्वालिटी प्रोजेनी, तो हेल्दी बच्चा न केवल पैदा हो बल्कि भविष्य में भी एक बेहतर ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हमारे सोसाइटी को मिले। तो उसका प्री कंसेप्शन से लेकर के बच्चा पेट में आता है और उसके पहले से लेकर के बच्चे के पैदा होने तक और थोड़े उसके बाद भी ये पूरा का पूरा जो व्यवहार है जो आयुर्वेदा बेस्ड है, जिसमें हम गर्भिणी परिचर्या को मुख्य रूप से शामिल करते हैं। साथ में सूती का परिचर्या जो बच्चा होने के बाद एक जो माता है, जननी है, उसके हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए और जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी ध्यान में रखते हुए, सो थ्रू आउट दिस पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड पोस्ट नेटल पीरियड ये आयुर्वेदा बेस्ड लाइफ स्टाइल इसकी और थोड़ा इंटरवेंशन भी कैसे होगा इसको लेकर के कार्यक्रम है। इसको हम सुप्रजा के अंतर्गत रख रहे हैं। तो हमारी जो टीम होगी वो हमारे आसपास के भोपाल में, गांव में और यहाँ पर रेगुलर विजिट करेगी, ANCs को रजिस्टर करेगी और वहाँ की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और आशा हैं, उषा हैं, इन सब से भी संपर्क करके और उनको बेहतर गर्भिणी परिचर्या का संदेश देना, गर्भ संस्कार जो आयुर्वेदा बेस्ड है उस पर काम करना और बाद में डिलीवरी पॉइंट के रूप में हमारी संस्था जो है लेवल 3 डिलीवरी सेंटर के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है हेल्थ के डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ हमने वो सारी सुविधाएं जुटाई हुई हैं। तो किसी भी महिला, प्रेग्नेंट महिला का जो स्वास्थ्य है उसकी देखभाल और साथ में एक अच्छी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के डिलीवरी करवाना और बाद में पोस्ट नेटल केयर भी करना। तो ये सुप्रजा का एक कॉन्सेप्ट है। वयोमित्र, उसमें जीरियाट्रिक एज ग्रुप के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं 60 प्लस में हैं,
रिटायर्ड हैं और अदरवाइज भी जो जीरियाट्रिक एज वृद्धावस्था के जो लोग हैं उनमें के स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और रेजिमेन भी है। तो रसायन चिकित्सा मतलब आप ताजुब करेंगे कि 5000 ईयर्स एगो इसका एक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद ने दिया हुआ है जीरियाट्रिक मेडिसिन का, जो कि अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस में बहुत अर्ली अभी 50 ईयर्स में जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट जैसी बातें कंसेप्चुलाइज हुई हैं। तो हमारे पास पहले ही जरा चिकित्सा और रसायन चिकित्सा जैसे कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। तो इसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि एक ख़ास एज के बाद ये स्वाभाविक है कि बड़ी सारी इंद्रियां, बड़े सारे ऑर्गन्स और अदरवाइज भी मेंटल फंक्शंस एंड फिजिकल फंक्शंस वगैरह में धीरे धीरे एक क्षय होता है। हमारे पास ये पोटेंशियल है कि उस क्षय को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, डिजेनरेटिव चेंजेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। और ऐसी बीमारियां जो वृद्धावस्था की वजह से होना सुनिश्चित है, लगभग होती ही हैं, तो उनके इंसिडेंस को कम किया जा सके और ये जो बुजुर्गों की एक पॉपुलेशन है इसको ज़्यादा प्रोडक्टिव हम बना सकें बजाय इसके कि सोसाइटी के ऊपर बर्डन। तो दैट इज़ द आइडिया। तो इसमें बायोमित्र में हमारा ये काम है। एक लास्ट है जिसमें आयुर्वेद का बड़ा पोटेंशियल है, खासतौर से आपने नाम सुना होगा पंचकर्मा का। ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए पंचकर्मा ट्रीटमेंट बहुत उपयोगी पाया गया है। तो आम लोगों तक इसकी रीच हो, उसकी पहुंच हो, इसको हमको यद्यपि हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सारा ये ऑलरेडी बहुत पहले से बहुत विस्तृत रूप में काम जारी है, लेकिन आम लोगों के मतलब एक तरह से डोर स्टेप पर उनके घर में जा कर के उनका सर्वे करना, सर्वे करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना, ज़रूरत पड़ने पर कुछ जांचें करवाना, डायग्नोस्टिक्स वगैरह बनाना और फिर पंचकर्मा मेजर्स के थ्रू और अदरवाइज भी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके थ्रू ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। तो इस तरह की 4 योजनाएं हैं जो जन स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयुष विभाग ने लिए हैं और हमारा महाविद्यालय उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है भोपाल। तो 4 बिंदुओं पर आप बहुत ही विस्तार से काम करने वाले हैं ताकि लोग ये समझें कि आयुर्वेद की महत्ता क्या है और बचपन से ही यदि ये बातें हमारे दिल दिमाग में बैठ जाएंगी तो हम आने वाले समय में भी खुद को निरोग रख पाएंगे। उमेश शुक्ला जी, आप क्या देख रहे हैं कि वर्तमान में जब से आयुर्वेद के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ा है, किस प्रकार से इसका एक दायरा भी बढ़ रहा है? देखिए, आयुर्वेद के प्रति तो हमेशा लोगों में आस्था रही है। इवन जब हमारे विदेशी यहाँ शासन कर रहे थे और तब भी अंदर ही अंदर आप देखिए पूरे सोसाइटी में आयुर्वेद प्रैक्टिस में था। आप ताजुब करेंगे कि बड़ी अच्छी अच्छी जो बुक्स बीच में मिडिवल पीरियड्स में लिखी गई हैं वो बहुत हाई क्वालिटी की बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं। इसका मतलब है कि उस समय भी हमें कोई रोक नहीं पाया है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को लेकिन ये सही है कि बड़ी सारी चीज़ें जो हैं थोड़ा ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स हुए, जो वेस्टर्न मेडिसिन थी उसने हमारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह में ज़्यादा पॉपुलर हुई और जो हमारा जो पब्लिक मनी है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहीं हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे हम इसको रियलाइज कर रहे हैं, आम जनता भी रियलाइज कर रही है कि आयुर्वेद का जो पोटेंशियल है वो कुछ होलिस्टिक टाइप का इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें शरीर को नुकसान न करने वाली औषधियाँ हैं, मेजर्स हैं, थेरेप्यूटिक मेजर्स हैं। तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें तो कम से कम जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम बच सकेंगे और शायद जो एट्रोजेनिक डिसीजेज जो बोलते हैं जिनको हम भी दवाइयों की वजह से बीमारियां नई पैदा होना उनसे भी हम बचाव कर पाएंगे। तो जनता को भी अब धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है और उस हिसाब से हम भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम उनको रिस्पॉन्ड कर पाएँ। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आयुर्वेद को लेकर हमेशा से ये बातें होती हैं कि आयुर्वेदिक की जो दवाई हैं वो आप खुद ले सकते हैं और ख़ुद अपने रोग का उपचार कर सकते हैं। तो उसमें चिकित्सक की सलाह कितनी ज़रूरी है? लोग ये कहते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो हम जिसने जो बता दिया वो दवाई ग्रहण कर लें। ये सच नहीं है बिल्कुल भी। बिना चिकित्सक के, आयुर्वेदिक चिकित्सक के कंसल्टेशन के आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का उपयोग करना सही नहीं है। उससे न केवल बीमारी ठीक नहीं होगी बल्कि मुझे नहीं पता क्या और क्या होगा, क्योंकि मेडिसिन तो मेडिसिन ही है। ये कहना कि आयुर्वेदिक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता वो पूरी तरह से सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना प्रॉपरली एग्जामिन किए हुए अगर ली जाएंगी और लंबे समय तक ली जाएंगी बिना किसी असेसमेंट के
तो हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो इसलिए चिकित्सक के साथ कंसल्टेशन, प्रॉपर मेडिसिन को लेना, उस समय तक लेना जब तक चिकित्सक ने सलाह दी हुई है, ये उतना ही ज़रूरी है जितना किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए ज़रूरी है। जी डॉक्टर शुक्ला जी, आपने अभी 4 बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करवाया जिसके लिए आप लगातार आयुर्वेद का ज्ञान देने के लिए आप सामने आ रहे हैं लोगों के। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि उनकी क्या भूमिका बन जाती है कि जब आप स्कूल में जाकर आयुर्वेद का पाठ पढ़ा रहे हैं, गाँव में जाकर आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में लोगों को बता रहे हैं? ये लोगों से हमारी यही अपेक्षा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल हों और अपना एक होलिस्टिक हेल्थ की दिशा में आगे बढ़ें। अपना स्वास्थ्य हमारी पूंजी है, वो इन्वेस्टमेंट भी है। अच्छी क्वालिटी का हेल्थ हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे मेजर्स हैं, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, ये सारा कुछ आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड है कि किस ऋतु में क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे रहना, दिन में कैसे, रात में कैसे, सारा कुछ उसको फॉलो करें। वो इतना बड़ा साइंस उपलब्ध है, वो इस देश का साइंस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको फॉलो करें। मध्य प्रदेश का एक बड़ा चिकित्सालय है पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद चिकित्सालय। इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें, इसके लिए आप हमारे श्रोताओं को इस बातचीत के ज़रिए समय बता दें ताकि यदि कोई आना चाहता है और चिकित्सक की परामर्श लेना चाहता है, उपचार कराना चाहता है तो आ सके। जी, इस चिकित्सालय में अभी वर्तमान में 9 बजे से लेकर 2 बजे तक स्पेशलाइज्ड OPDs हैं। अदरवाइज शाम को 5:30 बजे तक भी चिकित्सक उपलब्ध हैं। ज़रूरत पड़ने पर 24 घंटे भी उपलब्ध हैं। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि वो कब आएँ, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन लेने के लिए ज़रूरी है कि OPD आवर्स में लोग आएँ। और अच्छी सी व्यवस्था है, कहीं आपको लंबी लाइन से नहीं गुजरना पड़ेगा। जांचों की संपूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ कर ली गई हैं, जिसमें CT स्कैन वगैरह भी शामिल हैं और सारे प्रकार की पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, ECG, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरेज एक्सेट्रा, सारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो लोग, सरकारी संस्थान है जो जनता के लिए ही बना हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उसको आकर के लाभ ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। इस बातचीत के लिए इतना समय देने के लिए शुक्ला जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।